डियर फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? पहली बात, अगर मैं पास्ट का मैं जिक्र करूं, कोई भी सेंटेंस होगा जिसके अंत में था थी थे आएगा। अगर मैं कंटिन्यूअस टेंस का मैं जिक्र करूं, सेंटेंस के अंत में रहा रही रहे आएगा। जो मेरा कंटिन्यूअस टेंस जो था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो था, उसका सेंटेंस हमारा था रहा रही रहे के साथ था थी थे आता था सेंटेंस के अंत में। आइडेंटिफिकेशन का सेम केस है, लेकिन यहां पर अगर परफेक्ट का मैं जिक्र करूं, परफेक्ट का मतलब क्या होगा? कोई भी ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें टाइम का जिक्र होगा, वो जो टाइम जो होगा सिंस और फॉर से रिलेटेड होगा। और दूसरी बात, अगर मैं ये चीज अगर बोलूं, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अंतर क्या है? ये चीज मैंने आप लोग को पहले भी मैंने बता रखा हुआ है। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये हुआ मैं जा रहा था, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये हुआ मैं सुबह से जा रहा था। सुबह से का मतलब क्या हुआ? मेरा एक टाइम आ गया। आप नॉर्मली ये चीज कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें टाइम का जिक्र होगा, अगर वो कंटिन्यूअस टेंस अगर होगा तो वो हमारा परफेक्ट से रिलेटेड होगा। लेकिन कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कि नॉर्मली कंटिन्यूअस से रिलेटेड है, वो हमारा सेंटेंस कंटिन्यूअस होगा। मैं जा रहा था। अच्छा, मैं बात अगर करूं परफेक्ट का, एग्जैक्टली परफेक्ट का मतलब ये चीज हुआ, अगर मैं एक सेंटेंस अगर बोलूं मैं जा चुका हूं, दिस इज माय सेंटेंस, मतलब ये चीज है मेरा जो एक्शन जो है वो बहुत पहले से शुरू हो चुका है। आई विल गेट इट से जब मैं परफेक्ट टेंस जब मैं बता रहा था, तो वहां पे मैंने आप लोगों से कहा था कि वहां पर सेंटेंसेस चुका चुकी चुके के साथ अगर प्रेजेंट अगर हुआ तो है को, पास्ट अगर हुआ तो था कि थे, फ्यूचर अगर हुआ तो गा ही गया है। मैं बोलूं कि परफेक्ट टेंस का मतलब परफेक्ट टेंस एग्जैक्टली पास्ट से कोई एक्शन शुरू हो चुका है। मैंने क्या बोला? हो चुका है। और होने के सेंस में हमारा होने का मतलब होता है एग्जैक्टली किस चीज से है? बी से। और याद रखिएगा ये जो बी जो है, बी एक हमारा मेन वर्ब हुआ। बी हमारा एक मेन वर्ब है, एक क्रिया है। और वो जो होना जो क्रिया जो है, अगर मैं बातें करूंगा परफेक्ट टेंस का मतलब ये चीज है वर्ब का हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगा। बी का हमारा यूज क्या हो क्या जाएगा? बी was be, थर्ड फॉर्म दैट इज बी। आपके माइंड में ये चीज हो जाना चाहिए कि एग्जैक्टली हम लोग बी यूज क्यों करते हैं। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होता है वो हैड बीन होता है। हैड जो होता है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हमारा यूज होता है। और हाँ, एक चीज और यहां पर है, अगर मैं कंटिन्यूअस टेंस का अगर मैं जिक्र करूं, मेन फॉर्म का कौन सा फॉर्म आएगा? इन फॉर्म। और हाँ, नेक्स्ट थिंग दैट इज माय पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस हमारा है मैं 3 दिनों से जा रहा था। पहली बात, यहां पर रहा के साथ थाया हुआ है, रहा के साथ थाया हुआ है। दूसरी बात, ये जो टाइम जो दिया जो गया है 3 दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, सुबह से, कल से, आज से, 4 सालों से, 1996 से, तो ये एग्जैक्टली हमारा यूज किस चीज से होगा? सिंस और फॉर से होगा। इस चीज को आप लोग सिंस और फॉर वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। एग्जैक्टली सिंस और फॉर हम लोग यूज क्यों करते हैं और कैसे यूज करते हैं, सब सारी चीजों का जिक्र किया गया है। तीसरी बात, इफ आई टॉक अबाउट दिस सेंटेंस, मैं 3 दिनों से जा रहा था, मेरा सेंटेंस बनेगा क्या? आई had been going for 3 days। 3 दिनों से for 3 days। इसका नेगेटिव सेंटेंस हमारा क्या होगा? मैं 3 दिनों से नहीं जा रहा था। मेरा सेंटेंस क्या होगा? I had not been going for 3 days। अगर मैं कॉन्फर्मेशन इंट्रोगेटिव का अगर मैं जिक्र करूंगा, मेरा सेंटेंस क्या होगा? क्या मैं 3 दिनों से जा रहा था? मेरा सेंटेंस बनेगा क्या? Had I been going for 3 days। इंफॉर्मेशन इंटरोगेटिव हमारा क्या होगा? मैं 3 दिनों से क्यों जा रहा था? मेरा सेंटेंस क्या होगा? Why had I been going for 3 days। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक नॉर्मल सा एग्जांपल हम लेना चाहते हैं। राम मुझे सुबह से डिस्टर्ब कर रहा था।
Ram had been disturbing me since morning. नेगेटिव इसका क्या होगा? राम मुझे सुबह से डिस्टर्ब नहीं कर रहा था. राम had been disturbing me since morning. क्या राम मुझे सुबह से डिस्टर्ब कर रहा था? Had Ram been disturbing me since morning? क्या राम मुझे सुबह से नहीं डिस्टर्ब कर रहा था? Had Ram been disturbing me since morning? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड वाला क्या होगा? राम मुझे सुबह से क्यों डिस्टर्ब कर रहा था? Why had Ram been disturbing me since morning? राम मुझे सुबह से क्यों नहीं डिस्टर्ब कर रहा था? Why had Ram been disturbing me since morning? I hope ये सब सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी. सेंटेंस बहुत दिमाग में लाते हैं. सेंटेंस एक बार अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारे चैनल का बस एक ही पर्पस है कि आप लोग की स्पीकिंग जो हो सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाए. नाउ we all will meet next time. See you all.